अब तुम कहोगे मैं हाथी लेके, अगर मैं हाथी लेके चलूं तो आप कहोगे मायावती को साथ लेके, मायावती का समर्थन। पिछली सरकार आई थी मायावती जी की, उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 80 रुपए बढ़ाए थे। पिछली सरकार आई थी मायावती जी की, उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 80 रुपए बढ़ाए थे। अखिलेश जी आए, उन्होंने 5 साल में 65 रुपए बढ़ाए। तो ये उनसे डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री है कि 100 में 25 तो फेल होते हैं, 100 में 25 तो अगर मैं मर गया तो 700 किसान शहीद हो गए, 701 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज, ऊपर वाले ने जिस दिन मुझे पैदा किया उसने उसी दिन लिख दिया था मेरी मौत। अच्छा, तो जब तक मेरी मौत नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता, और जिस दिन मेरी मौत आएगी कोई भाई मुझे बचा नहीं सकता। ये पूरा शरीर ऑल इंडिया को दान है। सबसे अनुरोध है, अगर कोई मुझे मार दे तो मेरी जेब में कार्ड है, एम्स को फोन कर देना, वो मेरे शरीर को ले जाएगी। कम से कम जिंदे जी काम नहीं आ सका तो मरने के बाद पढ़ने वाले बच्चों के तो काम आ जाएगा। कि 10 महीने से किसान सड़कों पे है, सरकार नहीं सुन रही, काले कानून वापस नहीं ले रही, MSP पे गारंटी का कानून नहीं दे रही, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, आलू का किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सरकार कोई कानून व्यवस्था नहीं बना रही। ये सब संदेश लेकर के मैं जाऊंगा। और आखिरी संदेश है कि कुछ भी करना, वोट की चोट करो, बीजेपी को वोट नहीं देना। यहाँ से लोनी होते हुए बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, देवन, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, और उससे आगे का रूट फिर दोबारा से बता दूंगा। मुझे नहीं पता कितने दिन में तय, जितनी मैं चला सकता हूँ। अच्छा, जितनी भाई मैं चला सकता हूँ। मैं कह दूं कि ये 2 महीने में होगी और हो गई पहले तो ताऊ ने झूठ बोल दिया, हो ज्यादा दिन में तो ताऊ ने झूठ बोल दिया। जितनी चला सकता हूँ, जहाँ तक चलाऊंगा चल जाएगा, थक गया बैठ जाऊंगा, फिर चल दूंगा, फिर बैठ जाऊंगा। देखिए, देश की बेइज्जती करा के आए हैं। 5 दिन के दौरे पे गए थे और 3 दिन में भाग करके आ गए। संयुक्त वो सभा को संबोधित कर रहे हैं और पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री उसे संबोधित कर रहा हो और कोई ताली ना बजी हो, कुर्सियां खाली पड़ी हो, तो भारत की बेइज्जती करा के आए हैं। मोदी के खिलाफ देश में तो विरोध होता ही है, लेकिन जो सिख धर्म के लोग हैं, पंजाबी हैं, उन्होंने वहाँ उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की। जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं ऐसी। आप सिख धर्म का क्यों बदनाम कर रहे हो? ज्यादातर पगड़ी वाले थे ना। अरे वहाँ तो सब थे, अच्छा, जो इंडियन वहाँ रहते हैं वो सब आए थे। मेरे कई जानने वाले हैं जो विदेश में, अमेरिका में, उन्होंने मुझे भेजा है, वे लोग भी वहाँ विरोध कर रहे थे। और हमने तो कहा था कि प्रधानमंत्री से 10 मिनट की दूरी पे हम 10 महीने से बैठे हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे। भाई अमेरिका में आ रहे, जरा तुम देख लियो बात करके भाई, और क्या करना था? विरोध यहाँ भी कर रहे, वहाँ भी करेंगे। जिस जिस देश में जाएंगे किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के उसके पीछे दौड़ेगा। हरेंद्र जी, 10 महीने में किसानों ने जो है 3 बार भारत बंद कर लिया है, कुछ असर तो पड़ता नहीं है। क्या असर चाहते हो आप? देखिए, आंदोलन के पार्ट है और आंदोलन कैसे करना है ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बताता है, तो उस तरीके से आंदोलन चलता है। आज का जो ये भारत बंद है, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी और हर किसान संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल को फॉलो करता है, वो कर रहा है। क्योंकि आज के दिन 1 साल हो गया है, आज के दिन इन तीनों काले कानूनों पर राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी, तो ये उसका भारत बंद है आज। और सबसे अपील की गई थी शांतिपूर्वक भारत बंद है, और देश की काफ़ी जनता ने आज सपोर्ट किया है। आज के भारत बंद में जो दिल्ली की कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो आपको समर्थन करने आए थे, लेकिन आपने उनको यहाँ से उल्टे पांव लौटा दिया। देखिए, समर्थन करना है, आपने कह दिया आपका समर्थन है, ठीक है, आप जो है अलग बैठिए ना। जब किसानों ने ये कह रखा है, हमारे बीच में क्यों आते हो? यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, आप दूसरी जगह करिए, तभी तो अच्छा लगेगा। लेकिन टिकैत साहब तो कहते हैं कि सबका समर्थन लेंगे हम। हाँ, सबका समर्थन, मंच साझा नहीं करने देंगे। मंच नहीं देंगे किसी। लेकिन मंच तो नहीं था ना यहाँ पे। आज मंच ही है ये।
जहाँ हम बैठ गए वही तो हमारा मंच है। अच्छा, हाँ देखिए, आज का मंच यही तो है, क्योंकि आज भारत बंद है, भारत बंद में ये रोड रोकी हुई है, तो यही तो आज हमारा मंच है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भारतीय किसान यूनियन है और बहुत सारे संगठन हैं, इनको राजनीतिक पार्टियों से क्या परहेज है जो उनको समर्थन नहीं ले रहे हैं खुलेआम उनको? देखिए, फिर आप लोग ही तो कहोगे पत्रकार महोदय कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो राजनीतिक आंदोलन है। हम इसलिए कह रहे हैं कि राजनेता अपनी लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़े, किसान अपनी लड़ाई किसानों की तरीके से लड़ रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो राजनेता लड़े, वो अपनी लड़ाई अलग से लड़े, किसानों के लिए लड़े, अच्छी बात है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लंगर तो चल रहे हैं आपके आंदोलन में। अरे यार, हम तो कह रहे बीजेपी वाले भी आके लंगर लगा लो, हम क्या मना कर रहे हैं? लगाओ लंगर, है दम तो लगाओ। मतलब रोटी खा हम तो किसके समर्थन नहीं ले रोटी, उनकी रोटी है, पार्टियों की उगाते हम हैं, अन्नदाता हम हैं। लंगर तो वो चला रहे हैं। यार हम तो ये तो देश भी चला रहे भाई वो, तो इसका मतलब अब क्या कहें मैं भाई? समर्थन लेने में क्या दिक्कत है किसानों को? क्या लड़ाई हमने किसी के समर्थन से मना थोड़ा ही किया है। जिसने भी समर्थन दिया आज इस बंद के लिए, उनका सबका धन्यवाद। हम तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे सिर पे ही आके बैठोगे, ये गलत लोग, ये गलत है। हाँ, ये गलत हुआ जो कांग्रेस आज आ गया। देखिए, ये हमारे बड़े नेताओं का फैसला, इसमें मेरे से कोई बात ऐसी निकल गई, क्योंकि मैं अपने नेताओं के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता। सर, जो भारत बंद चल रहा है आज, क्या लग रहा है कि कितना बंद है यार? सड़कें तो भर के चल रही है वाहनों से। देखो, हम तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बंद है, ऐसी औरों ने कर रखा होगा जहाँ जहाँ जो है। लेकिन आम जनता तो परेशान है, ट्रैफिक आप ब्लॉक कर दिया आपने। अभी तो आप कह रहे हैं सड़कें भर भर के चल रही, अभी कह रहे हो आम जनता परेशान है। बाकी तो सब चल रहा है। तो जब सब ब्लॉक है तो फिर इसी पे चलना जरूरी है। किसको मेरठ जाना कैसे जाएगा? मेरठ जाना इधर से। हाँ, कहाँ से? इस रोड यहाँ से, मयूर विहार से या इधर से, हाँ, पटपड़गंज से। तो जाकर देख किसने बैरियर लगा रखे वहाँ। इसका जिम्मेदार इमरजेंसी निकालो, हम अभी खोल लेंगे, हमने खोल रखा है। निकाल रहे हैं। इमरजेंसी हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, दूध सब्जी हो, किसी को विदेश में जाना हो, उसकी फ्लाइट है, सब खोलेंगे, दूध सब्जी सब खोल रखे हमने। अब तो मोदी का भी आ गया कि बस रहने दे मेरी चापलूसी करने को, तेरे पे नहीं होती। तो ऐसे पत्रकार डूब करके मर जाए, और मतलब उसे पत्रकार नहीं कह सकते। देखिए, जो निष्पक्ष ना हो उसे पत्रकार कहना पत्रकारिता शब्द का अपमान है। हम आपसे कह रहे हैं, आप हमारी खबर हमारे फेवर में ना दिखाएं। अगर यहाँ 2 आदमी है तो 2 दिखाएं, यहाँ 10,000 है तो 10,000 दिखाएं, सच दिखाएं देश को, सच। देखिए, यही तो इनकी राजनीति है कि फूट डालो राज करो, हैं? अरे महापुरुषों को क्यों छेड़ते हो? जो जैसा था पहले से वैसा ही रहने दो, फूट मत डालो। इनकी तो राजनीति रही है, फूट डालो राज करो, कार्य नहीं करना, विकास करो। अब तो योगी जी जो है टिकैत साहब के नाम पे सड़कों के नाम रख रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो है विकास की गंगा बहेगी। सड़क का नाम रखने से विकास कौन सा होता है मुझे बता दो। हमने कहा है कि हमारे टिकैत साहब के हो, चौधरी चरण सिंह हो या दादी सूटर हो, इनके सड़कों के नाम रखने से क्या हो रहा? इससे विकास हो रहा है। अरे बच्चों को रोजगार दो, बच्चों को शिक्षा दो, किसान 10 महीने से उनकी बात सुनो, गन्ने का पेमेंट करो, बिजली के बिल कम करो, आलू का किसान परेशान है उसे करो। देश में लड़ाओ मत। अगर ये लड़ाएंगे, अब देखो, अब मुझे तो इतिहास के बारे में पता नहीं, लेकिन हम तो सुनते आ रहे थे कि ये मिहिर बहुत जो है वो गुज्जर है। अब हमें तो इतिहास की इतनी जानकारी नहीं है, और पहले से यही सुनते आ रहे थे। गुज्जर समाज भी यही बता रहा था, और उनके तो कॉलेज भी है। अब बीच में ये लड़ाई करा दी, ठाकुर बता दिया दादरी में, और वहाँ करा दिया जहाँ गुज्जर समाज बाहुल्य रूप से, गुजरों की राजधानी कहा जाता है दादरी। हाँ। कल पंचायत नहीं होने दी वहाँ पर प्रशासन ने दादरी में, उसके बावजूद पंचायत करी है कि गुजरों ने? नहीं करेंगे यार, कैसे नहीं करने देंगे। लेकिन 250 गुजर गिरफ्तार भी कर लिए गए। कोई बात नहीं है, गुज्जर कमजोर हैं, वो आज़ादी की लड़ाई में नहीं डरे किसी से। सबसे बहुत बड़ा बलिदान है गुज्जर समाज का आज़ादी की लड़ाई में। अरे वो कोतवाल कप्तान गुजर, धन सिंह कोतवाल जी है ना, है वो क्या है, आज़ादी के तो शेर थे वो। उनकी मूर्ति लगी हुई है, मेरे मेरठ में भी लगी है, और उनकी तो वहाँ गुज्जर कॉलेज है उसमें भी अभी लगी थी।
तो वो आज़ादी में तो इनका बहुत बड़ा रोल है। हरिंदर जी, आप पिछले 10 महीने से गाजीपुर आंदोलन पे बाकायदा अपना समर्थन कर रहे हैं हर तरह से, तन मन धन से आंदोलन में किसानों के लिए। अब आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2 अक्टूबर से आप साइकिल यात्रा निकालेंगे। क्या है वो साइकिल यात्रा? देखिए भाई, जन जागरण अभियान, गरीब की सवारी, साइकिल, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा, कार स्कूटर मोटरसाइकिल हम पे है नहीं, तो पैदल थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, तो जितना चला जाएगा साइकिल से चल लेंगे। और राकेश जी का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, जहाँ तक भी मैं पहुँच सकता हूँ, जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ किसान को, उतना मैं कर रहा हूँ, सबको संदेश पहुँचाऊँगा। जो फैसला किया है आपने साइकिल यात्रा का, ये आपका है या किसी और ने आपको बताया, किसी किसान संगठन ने? नहीं, ये मेरा अपना निजी है, मेरा अपना निजी फैसला है, और मैंने माननीय राकेश टिकैत जी से इजाज़त ले ली है, क्योंकि मैं 10 महीने से उनके साथ हूँ। वैसे तो मैं किसान यूनियन में तो जब से यूनियन बनी है तब से साथ में हूँ, लेकिन 10 महीने से उनके साथ यही उनके। पहले कभी आपने यात्रा करी है ऐसी कोई किसानों के लिए? नहीं, मैं आंदोलन किया है। 1987 का आंदोलन जो मेरठ में हुआ 27 दिन, मैं उसमें रहा 27 के 27 दिन। बोट क्लब पे हुआ 7 दिन 1988 में, मैं उसमें रहा। 17 बार किसान यूनियन के आंदोलनों में जेल गया, तो ये तो चलते रहते हैं। आप सोशल मीडिया की सनसनी हैं, कुछ लोग आपके दुश्मन भी हो गए हैं, आपको डर नहीं लगता कि कुछ भी आपके साथ हो सकता है यात्रा के दौरान? देखिए, दुश्मनी काहे की? अगर मान लीजिए आप मेरे से दुश्मन आगी रखते हैं, आप क्यों रखते हैं मेरे से दुश्मन आगी? मैंने आपको कुछ कहा? मैं तो सरकार से लड़ रहा हूँ, किसान को और खाने पीने की चिंता। तो रोटी की तो लड़ाई चल रही है आपकी ना, और काय की? तिजोरी में बंद होने से चल रही है। देख नहीं रहा, 10 महीने से सारे किसानों ने लंगर लगा रखे हैं। अच्छा, शुरू कहाँ से करोगे, रेंट कहाँ करोगे साइकिल को? यहाँ से शुरू होगा, डेट क्या होगी? गाजीपुर में 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे।